नमस्कार, मेरा नाम रितेश ठाकुर है और आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत कर रहा हूं मैं बिहार हूं के इस प्लेटफॉर्म पर और विशेष तौर पर इस पॉडकास्ट की कड़ी में बिहार की बात। जी हाँ, बिहार की बात बिहार के लोगों के साथ। और आज की इस कड़ी में जो हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं वो कटिहार के क्षेत्र में और अब बिहार के क्षेत्र में पूरी तरह से व्यापक रूप से जाने पहचाने जाने लगे हैं। क्योंकि वो कला के क्षेत्र में माहिर हैं। कला वो भी एक नहीं, कई विधाओं में माहिर हैं। चाहे आप उनकी पेंटिंग्स की बात करो, आप उनके टैटू आर्टिस्ट जो उनकी वो अंदर की जो वो खूबी है उसकी बात करो, और विशेष तौर पर जो एक खूबी मुझे उनकी सबसे ज़्यादा पसंद है, उनकी जो बाइक के प्रति पैशन है वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो बिना कोई देर किए मिलवाते हैं आपसे अमितेश रंजन जी को। स्वागत है अमितेश जी। नमस्कार, धन्यवाद। जब मैं कहता हूँ कि एक कलाकार, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? एक कलाकार कभी ना ये चीज सोचे ही नहीं। अगर आप बोलिएगा कि पानी का कलर ऐसा क्यों है, तो कभी वो पानी कभी सोचता नहीं है ना। तो क्या होता है ना, आर्ट, कोई बोलता है आर्ट मेरा पैशन है, अच्छा, कोई बोलता है आर्ट मेरा हॉबी है, कोई बोलता है मेरा प्रोफेशन है। लेकिन आर्ट लाइफस्टाइल होता है। आर्ट लाइफस्टाइल होता है, प्रोफेशन नहीं होता। प्रोफेशन होता होगा, आप ऑफ कोर्स आप कमाते हैं आर्ट से, लेकिन लाइफस्टाइल पहले होता है। एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट उसका लाइफस्टाइल होता है। इफ ही इज अ डांसर, ही विल ड्रेस लाइक अ डांसर, ही विल एक्ट लाइक अ डांसर, ही विल वॉक लाइक अ डांसर। तो मेरा कहना मतलब है ना कि जो आर्टिस्ट होता है, पैशन है, हॉबी है, समय के साथ वो हल्का हो सकता है, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल है तो हमेशा आपके उठने बैठने हर समय हर चीज में वो आपको दिखता है। तो कलाकार किसी भी फील्ड में हो, उसका कला, उसके अंदर का जो कला है उसकी हर चीज में दिखेगा, उसके लाइफस्टाइल में दिखेगा। मुख्य तौर पर आप, जैसे मैंने कहा कि आप कई विधाओं में अपनी कला का परिचय देते हैं, मुख्य तौर पे आपका पैशन क्या है? पेंटिंग। रितेश जी कुछ ज्यादा इसको वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं मेरे टैलेंट का, लेकिन हाँ ठीक है। आई लाइक टू ट्राई सेवरल थिंग्स। पेंटिंग मेरा पैशन है, मेरा सबसे फर्स्ट लव है, प्यार बोलिए, कलर्स। आई लव कलर्स। वो एक हाई देता है हमको। व्हेन आई एम पेंटिंग एंड आई एम लिस्टिंग म्यूजिक, तो वो एक हाई पे हम जाते हैं। और फिर उससे रिलेटेड बहुत कुछ है। एक्चुअली ना आर्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल, आर्ट को ना, आर्ट शुड नेवर बी एक्सप्लेन्ड। क्यों एक्सप्लेन करें? तो मतलब आप जब एक चीज में घुसते हो तो आपका दिमाग खुद ब खुद मैकेनिकली काम करता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये भी ऐसा हो सकता है। तो हम आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आर्ट है, टैटूइंग है, लास्ट 10 साल से भी टैटूइंग भी कर रहे हैं। तो एक्चुअली बोथ आर क्लोजली रिलेटेड। एग्जैक्टली, आई कैन बैलेंस बोथ थिंग्स। एंड व्हाट अबाउट योर पैशन फॉर बाइक्स? बाइक्स आर लव। वो इंग्लिश में कहावत कहीं पढ़ा था कि अगर इफ यू वांट टू सेव योर चाइल्ड फ्रॉम ड्रग्स एंड ऑल, तो गिव हिम अ हॉर्स। ओके, हाँ, तो हॉर्स दे दो, फिर वो उस पर ही बिजी हो जाएगा, घोड़े में कैसा नहीं जाएगा, तो वो गलत लाइन में नहीं जाएगा। अभी के समय में वो चीज पूरा रिलेवेंट है बाइक के साथ। ओके, कि किसी को भी एक बाइक का नशा लगा दो तो वो गलत नशा में फिर नहीं जाएगा। एंड नशे से मतलब बाइक का पैशन जो है, बाइक का जो क्रेज है, वो एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट परचेजिंग और बाइंग न्यू बाइक्स, इट्स अबाउट मेंटेनिंग योर ओल्ड वन, knowing about the technicality, knowing about your capacity, knowing about your engine capacity and all. तो वो इम्पोर्टेंट है, वो होता है पैशन। बाकी तो आप राइड कर रहे हैं, स्पीड चला रहे हैं, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, तो दैट इज नॉट द लव फॉर योर बाइक। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, इफ यू वांट योर किड्स टू गेट अवे फ्रॉम ड्रग्स और अदर सच बैड हैबिट्स, गिव देम अ हॉर्स। इन मॉडर्न एरा, गिव देम बाइक्स। इफ दे आर actually well aged 18 plus, give them that so that they are engaged with their bikes, cars and whatever they have, and they will not have that money to spend on bad things. सब पैसा उसमें ही जाएगा ना। पेंटिंग का जो ये आपका जुनून है, जो मैं देखता हूँ, मैं उसको जुनून का नाम इसलिए देता हूँ कि जब भी मैं आपसे आपके संस्थान पे मिलता हूँ, ईदर यू आर टैटूइंग और यू आर पेंटिंग, एंड आई डोंट सी यू डूइंग एनीथिंग एल्स। सो ये पैशन कब से आया? पैशन तो बचपन से ही था, शौक बचपन से ही था। पेंटिंग शुरू से करते थे, लेकिन एक समय आता है ना, जब समझ में आता है कि व्हेन यू आर विथ योर सेल्फ, और अभी क्या कि मेरा रेस्टोरेंट है, तो एक बिजनेस सेट है, तो आई डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर माई
ब्रेड बटर, वो अपना ये होता है। लेकिन एक समय आने पे ना लगता है कि हाँ, अरे दैट वाज द थिंग आई शुड हैव गॉन अर्लियर। शायद मैंने थोड़ा लेट किया आर्ट के तरफ जाने के लिए शायद, और इसीलिए अभी हम लोग कटिहार में आर्ट को लेके काम करना शुरू कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से। एक काम इन्होंने लास्ट ईयर किया और बहुत अच्छा किया। एक आयोजन किया इन्होंने, और उस आयोजन में मैं गया था, और यकीन मानिए जो चीज़ें मैंने देखी यहाँ के लोगों के द्वारा की गई, बिहार के लोगों के द्वारा की गई, खासकर इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा की गई जो रिप्रेजेंटेशन आई, उसके बारे में इन्हीं से जानते हैं। वो क्या है? नज़रिया। एक नज़रिया ही एक आर्टिस्ट को एक नॉन आर्टिस्ट से अलग करता है। हालांकि सबका नज़रिया होता है, लेकिन आर्ट को, खूबसूरती को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो एक आर्टिस्ट का अलग होता है और एक नॉन आर्टिस्ट का ऑफ कोर्स अलग होगा। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया नज़रिया। लास्ट ईयर जब हमने शुरू किया था तो ये एक बस एक ट्राई था, या कह दिए एक मूवमेंट था, और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला। इस बार हम लोग फिर से कर रहे हैं, और नज़रिया 2.0 हमने नाम दिया है इसका। आर्टिस्ट जुड़ेंगे, और नज़रिया एक्चुअली, नज़रिया क्या है अगर आप इसको शॉर्ट में बोले तो नज़रिया एक ब्रिज है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन आर्टिस्ट एंड द कंज्यूमर। एग्जैक्टली। बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द आर्ट, एंड बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द आर्टिस्ट इटसेल्फ। अगर आप वहाँ पे आर्टिस्ट जमा हो रहे हैं, वहाँ पे ऑडियंस जमा हो रही है, वहाँ पे कंज्यूमर आ रहे हैं, वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, तो सारे लोग एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग हो रहा है सबका। तो क्या हो रहा है ना, एक आर्टिस्ट भी जो बाहर नहीं निकल पा रहा है कटिहार से, और वो दूसरे आर्टिस्ट का काम देख रहा है, तो ही हैज दैट कटिंग एज टू लर्न न्यू थिंग्स। और एक कंज्यूमर जो कटिहार से बाहर नहीं जा रहा है, and he doesn't have an idea, he or she doesn't have an idea about the art, तो उसको वहाँ पे ना a pool of art is getting। तो भले ही वो उस समय नहीं खरीदने के मूड में हो, या फिर नहीं होता खरीदने के मूड, तो खरीद ही लेता है आदमी, मूड की बात है, लेकिन एटलीस्ट उसके पास, उसको मालूम है कि कटिहार में इतने आर्टिस्ट हैं, अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ा तो वो वहाँ से उसको अपना प्रोडक्ट मिल सकता है। और उसके अलावा भी जब कलर्स आपके चारों तरफ होता है तो वो पॉजिटिविटी तो आना ही आना है। अभी जैसा आपने कहा, जैसे जो आर्ट आपका पैशन है, विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं जो पेंटिंग आप करते हैं, तो आपने कहा कि एक लाइफस्टाइल है, इट्स नॉट समथिंग अबाउट प्रोफेशन। लेकिन जब हम इसे कंज्यूमर तक ले जाते हैं, मार्केट में प्लेस करते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमरिज्म या जो मार्केट है ये डिराइव करता है साइकोलॉजी को आर्टिस्ट के, कि उसके अनुसार वो बनाने लगे? 100%। कोई भी प्रोडक्ट हमेशा डेमोग्राफी पे डिपेंड करता ही करता है, लेकिन एक आर्टिस्ट को किसी एक डेमोग्राफी में लिमिटेड होने से उसका नहीं चलने वाला है। इसलिए अब ये ग्लोबल हो रहा है। सबसे बड़ी बात, मेरा एक प्रोडक्ट है, सपोज ये बुद्ध की पेंटिंग है, एक आर्ट है यहाँ पे, किसी आर्टिस्ट ने बनाया। ये जब उसके टारगेट कस्टमर तक पहुंचेगा तो ही ये बिकेगा। एक आर्टिस्ट के लिए फिर जरूरी भी नहीं कि वो बिके, वो अपने मन के लिए बना रहा है, उसको अच्छा लगा, उसने ये पेंटिंग बनाया, उसको बहुत मजा आया बनाने के टाइम में, उसको बहुत मजा आया, उसने बना दिया। लेकिन ये मजा कब तक लास्ट करेगा? जब तक ये सेल नहीं हुआ, तब एक एंड पे तो उसको भी चाहिए वो सेल। नजरिया वो उसी चीज के लिए है, आपके पैशन को बढ़ाने के लिए और आपके सेल को भी इंड्यूस करने के लिए। और जहां तक रहा बात कंपटीशन का, कंपटीशन है तो क्वालिटी होता है। कटिहार में आर्टिस्ट के पास वो तरीका नहीं है, वो एक्सपोजर नहीं है जिससे वो अपना अपना प्रोडक्ट मार्केट में प्लेस कर पाए। वो हम लोग दे रहे हैं। वो आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे वो आके कोशिश कर रहे हैं। ये आपका 2.0। तो जब पिछली बार आपने ये लगाया अपना एक प्लेस, इतनी खूबसूरती से आपने डिज़ाइन किया, इतनी सारी चीज़ें आई, वहाँ पे मैंने देखा कि कई लोग, जाने माने लोग, कुछ लोगों ने कुछ पेंटिंग्स खरीदी, काफ़ी अच्छा सेल हुआ था, काफ़ी अच्छा सेल हुआ। फिर पॉलिटिकल बेल्ट में बात होती है चीज़ों को लेकर, फिर वो डिमांड आता है उनके रीज़न से, वहाँ पे क्या फील होता है? प्रेशर? आर्टिस्ट का आर्ट पॉलिटिकली रिलेवेंट होना ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी है।
ये टोटली आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक आर्टिस्ट किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, ये हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं, आर्टिस्ट भी एक इंसान है ना, उसका भी एक एजेंडा हो सकता है, डेमोक्रेटिक राइट्स होता है उसका भी है। अगेन उसका आर्ट पॉलिटिकली रिलेवेंट अगर है तो आर्टिस्ट को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसके एजेंडा के अकॉर्डिंग आर्ट करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो आपका आर्ट सोशली कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या मैसेज पहुंचा रहा है। क्योंकि आर्ट भी एक मीडिया ही है। आपके मैसेज को जितना इजीली कन्वे कर सकता आर्ट, वो तो आर्ट इन द सेंस ऑफ सिनेमा, म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, डांस, ये सब भी जो फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स हैं उसके थ्रू आप एक मैसेज कन्वे करते हैं। अब आप कितना सोशली रिस्पॉन्सिबल है ये जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल। आप मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप करते रहे पेंटिंग, आपसे कहाँ लोग मिल सकते हैं? एक्चुअली अभी तो मेरा कोई स्टूडियो है नहीं, तो मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा टाइम मैं तो अपने रेस्टोरेंट में ही रहता हूँ, तो रेस्टोरेंट में ही मैं पेंटिंग करता हूँ, वहाँ पे मिल सकते हैं। और जो युवा जो आपके पास टैटूइंग के लिए आते हैं, टैटू बनवाने आते हैं, वो हमेशा फ़ोन से, कॉल से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे रेस्टोरेंट में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जब आप ड्रॉ कर रहे हो अपनी कैनवस पे and then you are drawing something on someone's skin, और मोस्टली यूथ हैं, कई लोग पुराने लोग, कुछ लोग होंगे, लेकिन मोस्टली यूथ हैं। Your psychology and their psychology, is there any conflict? You're talking about tattooing ना? Yeah. हाँ, टैटूइंग अभी के समय में दो तरह का टैटू बनता है, या हमेशा भी। एक होता है फॉर पैशन, फॉर फैशन इनफैक्ट, और एक होता है अपनी आइडियोलॉजी को दिखाने के लिए। दो ही तरह का टैटू होता है। यू लव योर मॉम एंड डैड, आप मम्मी पापा का के लिए टैटू बना रहे हैं, एंड यू हैव सम रिलीजियस बिलीफ, तो उसके लिए आप एक टैटू बना रहे हैं। तो दोनों चीजों में अब मेरा बिलीफ नहीं भी मैच कर सकता आपके बिलीफ से, आप उस बात पे आप बोल रहे हैं, लेकिन उस समय कस्टमर का चॉइस इंपॉर्टेंट मैटर करता है, और उस समय एक आर्टिस्ट को अपना बेस्ट देना होता है। तो आर्टिस्ट के लिए ना वो मैटर नहीं करता कि वो बिलीफ क्या है, उसके लिए वो आर्टवर्क मैटर करता है कि वो क्या बना रहा है वहां पे। तो उसमें वो उसके लिए मतलब नहीं कि वो, क्योंकि वो यहाँ पे तो आप एक एक कस्टमाइज किसी के लिए बना रहे हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं बना रहे हो, किसी आदमी के लिए बना रहे हो। तो हाँ, एक और बात है कि बहुत लोगों को आइडिया नहीं भी होता है, कम एज के जो लोग होते हैं, तो उसको सजेस्ट करना, गाइड करना, ये भी एक आर्टिस्ट का काम है। हाँ, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा काम है जो गाइड करते हैं, सजेशन देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो बाकी उनकी मर्जी, अगर वो चाहते हैं तो ठीक है। काफ़ी बार मैं सुनता हूँ, और पता नहीं आप कितना मैं इस बात से तारुफ रखते हैं, कि बिल्कुल आर्टिस्ट जो होते हैं अपने जोन में काम करते हैं। हम लोग दूसरे जोन में पहुंच जाते हैं। अच्छा। अगर सच कहे तो एक आई डोंट ड्रिंक, आई एम टेलिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, आई डोंट ड्रिंक, सो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस कि वो होता क्या है, वो आफ्टर ड्रिंकिंग या आफ्टर एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन क्या फील होता है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन ना, एक जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं और मेरे हाथ में ब्रश होता है और पीछे बैकग्राउंड में क्लासिकल म्यूजिक या ब्लूज या जैज बज रहा होता है, आई एम अलोन, आई एम विथ माई सेल्फ। आफ्टर फ्यू मोमेंट आई थिंक आई रीच दैट हाइट। हमको लगता है कि हम शायद हाई हैं अभी। वो दिमाग में ना एक पॉइंट होता है जिसको किसी भी तरह का कोई भी हिट करता है तो आपको मजा आने लगता है, एंड बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, और आप इंजॉय कर रहे हैं, जोन में है, आपको फिर किसी का जरूरत नहीं है, आपको याद नहीं। कभी कभी व्हेन आई डू मुरल्स ना, वॉल पेंटिंग्स, मुरल्स, तो कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि करना शुरू किए और आफ्टर फ्यू आवर्स अचानक बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी है, exactly. तो हैंड स्टार्टेड शिवरिंग। तो क्या हुआ भाई, इतना देर कितना बज गया, देख रहे कि 6 घंटे 7 घंटे हो गए, एंड डोंट, अब मैंने खाना नहीं खाया, एंड आई एम डूइंग कंटिन्यूसली एट अ स्ट्रेच। तो आके स्टाफ बोलता है कि भैया अब खाना खा लीजिए, या बहुत देर हो गया है। तब समझ में आता है कि यार ये तो बहुत टाइम हो गया इसमें। तो
वो क्योंकि दिमाग ना काम नहीं कर रहा है, आज जो आपको तो खाना मिल रहा है ना, आपका सोल फीड हो रहा है, बॉडी फीड ना हो रहा, सोल फीड हो रहा है, तो वो आर्टिस्ट हम उस जोन में चले जाते हैं, या कोई भी आर्टिस्ट हमको लगता है उसी जोन में चले जाता है जो अपने आर्ट के साथ होता है। more or less like अध्यात्म, काइंड ऑफ मेडिटेशन। एग्जैक्टली, आर्ट इज ए मेडिटेशन। अभी तो काफी लोग आर्ट थेरेपी भी करते हैं अपने आप को कूल एंड काम रखने के लिए। इनफैक्ट आई एम टेकिंग ट्रेनिंग विद दिस, और होपफुली बहुत जल्दी कटिहार में आर्ट थेरेपी हम शुरू कर दें। अच्छा, बहुत जल्दी। ये भी एक खबर है, क्योंकि लाइफ बहुत हेक्टिक है, टेंशन प्रेशर सबके साथ है, और आर्ट थेरेपी ना आपको रिलैक्स काम करता है, इस बात की तो गारंटी है। आप थोड़ी देर उसके साथ रहोगे, आप आर्टिस्ट हो, आप आर्टिस्ट नहीं हो, आप आर्ट लाइक करते हो, आप आर्ट लाइक नहीं करते हो, लेकिन जब आप उस कलर्स के साथ और कैनवस के साथ बैठोगे, पेंट करोगे, कुछ भी डिजाइन आधा तिरछा कुछ भी करोगे ना, आपका वो रिलैक्स और काम होता है। I feel, and I would like to give that feeling to everybody. I hope this works for everyone. ऐसा होता होगा जरूर। आप लोग के संग भी बैठेंगे एक दिन, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, समझ में खुद तो एक्सपीरियंस शेयर होता ही होगा, मतलब कई बार होता ही है। काफी सारे साइकोलॉजिस्ट भी, साइकियाट्रिस्ट भी आजकल इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और फिर वो जो आर्ट थेरेपी का जो रिजल्ट आता है, फिर वो लोग उसको एक्सेस करते हैं, क्या कहते हैं, फिर साइकियाट्रिस्ट, और उसके अकॉर्डिंग फिर उनका ट्रीटमेंट होता है। ये कमाल है। लेकिन मोर और लेस मैं वही कह रहा था कि हमारे जो भी प्रीचर्स होते हैं, रिलीजियस प्रीचर्स, वो कहीं ना कहीं ये बात कहते हैं कि यू कैन हिट दैट पॉइंट व्हाइल यू गेट्स कनेक्टेड, सो वो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है एक टाइम पे, तभी तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। वो भी तो हमें यही कहते हैं कि आप अपने आप को बस वही बात ही है। और अपने आप को भूलो तो अपने आप को पाओगे। एग्जैक्टली, व्हाट यू वांट, व्हाट योर सोल वांट्स, यही होता है। जब तक आप खाली नहीं होगे कुछ बढ़ेगा नहीं। हाँ, यही है। ये लोगों को ट्राई करना चाहिए। और आर्ट थेरेपी हमारे छोटे शहरों में नहीं है, लेकिन आप शुरू करने वाले हैं ये, होपफुली आई रियली विश ही डज दैट इन दिस सिटी पर्टिकुलरली, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है। इसमें से लोग अगर समय मिलता है तो इंटॉक्सिकेशन की तरफ चले जाते हैं। बेटर होगा कि 2 घंटे इनके साथ बिताएं। अरे I like to meet new people. Exactly. I like to talk about art. आप आइए, बैठिए, कॉफी पीते हैं, बात करते हैं, आप अपने नॉलेज को, हम कुछ सीख लेंगे आपसे। Exactly. हमेशा किसी के संग बैठिए, नया कुछ सीखने को मिलेगा ही, मिलना ही है, उसमें कोई दो मत है ही नहीं। See, this is someone who is called artist. Artist ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बात। चीजें सीखने की कोई उम्र नहीं होती और किसी से भी सीखी जा सकती है, अमितेश जी कह रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने सबको अपना ये मैसेज पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका दूसरा भाग इसी महीने आ रहा है, जिसका नाम है नजरिया, जिसकी नजरिया 2.0 इनकी बात इन्होंने की है। आप कैसे इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। अब आप हमारे हमारा एक ग्रुप है कटिहार राइडर्स जी। तो कटिहार राइडर्स के मेंबर्स इसको वॉलंटियर कर रहे हैं। कटिहार राइडर्स बाइक ग्रुप, हाँ ऑफ कोर्स। हम लोग बाइक के, हम लोग का जो ग्रुप है वो लोग बाइक के थ्रू, या एक देखिए, बाइक एक ऐसी मेंटालिटी है जो लोगों को जोड़ता है आपस में, कॉमन है। Exactly. आपका रिलीजियस बिलीव वाला हो सकता है, आपका पॉलिटिकल बिलीव वाला हो सकता है, लेकिन आपका एक बिलीव जो आपके बाइक के लिए वो सेम है। तो जब ये हमारे साथ होते हैं तो ये बस कटिहार राइडर्स के मेंबर्स होते हैं। तो हम लोग मिलके बहुत तरह का छोटा मोटा, जितना हमारी कैपेसिटी है, हम लोग सोशल वर्क करते हैं। कभी फ्लड रिलीफ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कंबल बांटना हो गया, छोटा मोटा काम करते रहते हैं हम लोग। काफी सारे काम है, और काम गिनवाना हमारा काम नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली चाहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि काम हम लोग हो जाता है। हम लोग का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है ना कि हम लोग बहुत एक्सपर्ट है, ऑर्गेनाइज्ड वे में करें ना करें ऐसा कुछ बात नहीं। लेकिन लोग डिसिप्लिन है, हमारे मेंबर डिसिप्लिन है, सब साथ में जुड़ते कुछ ना कुछ हो जाता है। तो कटिहार राइडर्स हमारा ग्रुप है, और वही ऑर्गेनाइज कर रहा है ये इवेंट। तो जैसा कि अमितेश जी बता रहे थे कि इनका एक गैंग है,
गैंग तो प्रॉपर नेगेटिव वर्ड चला जाता है, लेकिन इनकी एक टीम है जिसको कटिहार राइडर्स का नाम दिया है, जो कि जनरली जो बाइक एक साथ चलाते हैं, और वो भी एक तरह का अध्यात्म है, क्योंकि जब मैं बाइक चलाता हूँ, हालांकि मेरे पास उतनी अच्छी बाइक्स नहीं हैं जितनी इनके पास हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक टीम है वो मिलकर कई सारे सोशल वर्क्स करते हैं, जैसा इन्होंने बताया। उनमें से एक काम ये भी माना जाएगा, क्योंकि आर्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, उनके लवर्स तक पहुंचाना एक सोशल वर्क ही है, और उसी में नज़रिया जिसका मैंने जिक्र किया, जिसका इन्होंने जिक्र किया, पिछले साल मैंने देखा, इस साल क्या कर रहे हैं आप? नजरिया इस बार थोड़े बड़े पैमाने पे आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट में जुड़ रहे हैं, कटिहार से और पूर्णिया से भी। ठीक है। और वो लोग अपना आर्ट डिस्प्ले करेंगे, आर्ट का कोई डिफिनेशन नहीं होगा। उसके अलावा कटिहार पूर्णिया से बहुत सारे रैपर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स वो भी परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। अच्छा। वो इंटरटेनमेंट भी रहेगा। अच्छा। और लोकेशन क्या है? इंडोर स्टेडियम, महेश्वरी अकादमी इंडोर स्टेडियम में ये है 23 एंड 24 मार्च। टाइम 10 बजे से 6 बजे तक। इंडोर स्टेडियम, जिन लोगों को नहीं पता है, हरदयाल टॉकीज महेश्वरी एकेडमी के सामने, उसके बगल में एक इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम के आगे से अनाथालय रोड मुड़ता है, वहीं पे 23 और 24 2 दिन का है। 2 दिन 10 से 6, और कई सारे शोज हैं उसमें, म्यूजिकल शोज हैं और फूड स्टॉल्स भी होगा। फूड स्टॉल्स भी हैं। फूड स्टॉल भी होगा, क्योंकि इतना गैदरिंग और फुटफॉल होगा तो बिना खाना पीना का तो कोई भी एंजॉयमेंट, कुछ परसेंटेज बाकी रहता है। फूड स्टॉल भी है, तो पूरी तरह की व्यवस्थाएं वहां मौजूद हैं। आप एंटरटेन हो सकते हैं, आप कला प्रेमी हैं, कला को देखिए। देखिए जी, एक प्रयास है मेरा जी, मेरा प्रयास है ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना, और आप लोग का प्रयास होगा वहां पे आना। बिल्कुल। आप लोग का योगदान होगा वहां पे आना। तो हम दोनों का ही मिल के जो है ना, म्यूचुअल जो हम दोनों का मिला हुआ मिक्स या जो बोलिए एफर्ट है, वही इसको सक्सेस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट कटिहार राइडर्स को इस इवेंट से कुछ जीरो है। हम लोग किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। जो भी चार्जेस ले रहे हैं वो जो भी हमारा आर्टिस्ट होगा, जो स्टॉल लगाएगा, उनसे ले रहे हैं। वो भी नॉट फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट, जो वहां पे हम लोग सेटअप बना के दे रहे हैं, उसका कॉस्ट ले रहे हैं, जस्ट द कॉस्ट। हमारा जो कॉस्ट, हम लोग जो हमारा रॉयल एनफील्ड हमारा स्पॉन्सर है, हम लोग उतना ही ले रहे हैं कि जो खर्च होगा इस इवेंट में वो खर्च हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। एंट्री फी नहीं है कुछ भी। ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा ज्यादा वहाँ पे आर्ट का सेल भी होगा। ग्रेट। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ इसके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सारे दर्शक देखें इस बात को, वो भी वहाँ पहुँचे। जितने भी कला प्रेमी देखें वो भी वहाँ पहुँचे। जितने भी फूड लवर्स देखें वो भी वहाँ पहुँचे, एंड जितने भी म्यूजिक लवर्स वो भी वहाँ पहुँचे। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इस नोट पे आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले पॉडकास्ट में एक और हस्ती के साथ, एक खूबसूरत इंसान के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।